दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द जू स्टोरी। इस स्टोरी के राइटर हैं मिस्टर एडवर्ड एलबी। मिस्टर एडवर्ड एलबी ने इस स्टोरी को 1958 में लिखा था और इन जस्ट 3 वीक्स उन्होंने इस स्टोरी को कंप्लीट किया था। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक है जेरी और एक है पीटर। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग सोसाइटी से आते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अपोजिट है। पहले बात करते हैं जेरी के बारे में। ये जो जेरी है ये पुअर है, खुद को हेल्पलेस फील करता है, स्टेटलेस फील करता है। ये जो जेरी की दुनिया है ये टेंशन से, प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। इसकी कोई डिमांड कभी पूरी नहीं होती और ये निराशा और हताशा में हमेशा भरा रहता है। दूसरी तरफ है पीटर, जिसकी दुनिया जेरी से बिल्कुल अलग है। ये एक अलग ही सोसाइटी से आता है जहाँ इसकी लाइफ फुल प्लेजर से भरी हुई है, मतलब खुशियों से भरी हुई है। ये एक कंफर्टेबल लाइफ जीता है, इसको अपनी लाइफ में हर चीज़ मिलती है, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है और बहुत पीसफुल भी है, मतलब बहुत शांति प्रिय इंसान है। ये जो कहानी है ये शुरू होती है एक पार्क से। संडे का दिन है और दोपहर का समय है। पीटर इस पार्क में आता है। वो हर संडे इस पार्क में आता है और यहाँ पर एक बेंच पे जाकर वो बैठ जाता है। बैठकर वो अपना बुक पढ़ने लगता है। ये उसके हर संडे की आदत है, हर संडे आना, उसी बेंच पे बैठना और बुक पढ़ना, ये उसका रूटीन है। कुछ देर में जेरी की एंट्री होती है। जेरी उम्र में पीटर से छोटा है। जेरी ये कहते हुए आता है कि वो जू विजिट करके आया है। पीटर जेरी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जेरी क्या कह रहा है। जेरी दोबारा से ज़ोर ज़ोर से फिर से वही कहने लगता है कि वह जू विजिट करके आया है। पीटर इस बार मुड़कर देख लेता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि जेरी क्या कह रहा है। जेरी पीटर से बात करने की कोशिश करता है और उसके पास आकर बेंच पर बैठ जाता है। पीटर जेरी के इस बिहेवियर से समझ जाता है कि जो जेरी है वो नॉर्मल तो नहीं है, कुछ अजीब सा बिहेवियर है इसका। जेरी पीटर से कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं, और इस तरह इनमें बात शुरू होती है। पीटर जेरी को बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी 2 बेटियां भी हैं, उसके पास कुछ पेट्स भी हैं और वह पब्लिशिंग हाउस में काम करता है और एक अच्छी खासी इनकम उसको वहाँ से मिल जाती है। अब जो जेरी है वो बात आगे बढ़ाते हुए पीटर से कहता है कि वो उससे जू विजिट के बारे में बताना चाहता है, पर जेरी जू पर बात न करते हुए दूसरे टॉपिक पर बिल्कुल बेतुकी बातें करने लगता है। वो पीटर से कहता है कि उसकी जो मकान मालकिन है, उसकी जो लैंडलॉर्ड है, वो बिल्कुल नशेड़ी है और वो जेरी को हमेशा फिजिकल रिलेशंस के लिए इंटीमेट करती है या उकसाती है। वो कहता है कि उसकी जो लैंडलॉर्ड है, जो लेडी है, कुछ दिनों पहले ही एक डॉग लेके आई है। जेरी ने इस डॉग से फ्रेंडशिप करने की बहुत कोशिश की है बट फेल हो गया है। तो जैसे ही वो उस डॉग के पास जाता है वो उसे भौंकने लगता है, काटने दौड़ता है। तो फाइनली जेरी ने उस डॉग को मारने की कोशिश की और एक हैमबर्गर उस डॉगी को खिलाया। उस हैमबर्गर का कुछ ज़्यादा असर तो नहीं हुआ है उस डॉगी पे, क्योंकि जो हैमबर्गर है वो इतना पॉइजनस नहीं होता कि वो किसी की जान ले ले। तो डॉगी क्या है, वो मरा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इल हो गया है। जेरी आगे कहता है कि जो पेट्स हैं, मैं उन पेट्स से, लोगों के पेट्स से लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। अब इन सब बातों से पीटर समझ गया था कि जेरी को मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जेरी नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं कर रहा था। तो पीटर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर जो जेरी है वो पीटर को एक मुक्का मार देता है और उसको बेंच पे पुश कर देता, बेंच पर गिरा देता है। पीटर को इस बात से ज़्यादा शौक नहीं लगता,
क्योंकि वो जेरी से इसी टाइप के बिहेवियर का एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब उसे लगा ही था। जेरी थोड़ी देर बाद अपनी पॉकेट से चाकू निकाल लेता है और पीटर से कहता है कि चलो हम फाइट करते हैं, हम लड़ाई करते हैं। अब ये पीटर ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेरी कुछ इस तरह का भी कर सकता है। तो अब जेरी इस नाइफ से, चाकू से पीटर पर वार करता है, हमला करता है। पर पीटर अपने आप को डिफेंड कर लेता है, बचा लेता है। इस बीच जेरी इस चाकू से खुद को ही घायल कर लेता है। मतलब वो खुद को ही उस चाकू से मारने लगता है, खुद पर ही चाकू से वार करने लगता है। जेरी पीटर से कहता है थैंक यू, क्योंकि अब उसे अपनी इस निराशा भरी लाइफ से छुटकारा मिल जाएगा। लास्ट में जेरी पीटर से कहता है कि अपनी बुक लो और यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। और नाइफ पर से पीटर के फिंगरप्रिंट्स, उसकी उंगलियों के जो निशान थे, पीटर ने जो नाइफ को पकड़ा था तो उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे। तो वो उस नाइफ पर से पीटर के फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है। और कुछ इस तरह से इस कहानी का अंत होता है।